सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं के बारे में जाना। इसी प्रकार से उपयोगी कलाओं का हमने अध्ययन किया कि ये जो कलाएं हैं वो कौशलोन्मुखी होती है और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इन कलाओं में शामिल है काष्ठ कला, स्वर्ण कला, सिलाई कला, लोहारगिरी, ठटेरा कार्य इत्यादि। अब इनको थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे। आपके सामने एक चित्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह जो चित्र है इसमें इसका शीर्षक है बढ़ई का कार्य। इसमें यह जो कला है यह उपयोगी कला में शामिल है। बढ़ई का जो कार्य है, जो कारपेंटर का कार्य है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बढ़ई जो है ये एक करौती से किसी लकड़ी को काट रहा है और पास में एक और जो बढ़ई है वो बैठा है और वो भी कुछ ये लकड़ी की कलाकारी का काम कर रहा है। और एक और जो बढ़ई है वो बैठा हुआ है और वो भी अपने जो औजार से है किसी लकड़ी को छीलने का काम जो है वो कर रहा है। आसपास में विभिन्न प्रकार के जो औजार है वो रखे हुए हैं और काम भी चल रहा है। और विभिन्न प्रकार की जो कलात्मक जो लकड़ी की वस्तुएं हैं उनका निर्माण इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उनका निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो कलाएं है वो बढ़ई की कला में शामिल है। जैसे आप देख सकते हैं कुर्सी बनी हुई है। ये कुर्सी जो है ये आरामदायी होती है और अपने बैठने के काम में आती है। इस प्रकार से अन्य विभिन्न प्रकार की जो सामग्री बनती है लकड़ी की। और बढ़ई जो है वो कलाकार है, ऐसा कलाकार है जो इस प्रकार की वस्तुओं की जो है इनका निर्माण करता है। और बढ़ई के बारे में एक सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूं, कहा जाता है कि जब भगवान ये दुनिया बनाई तो उसने स्वयं ने अपने द्वारा इस दुनिया की जो है रचना की थी। ये जो आप देख सकते हैं, जो ये नदी नाले, ये समुद्र, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, तो इनकी रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं था बल्कि इनकी रचना करने वाला स्वयं ईश्वर था। इसी प्रकार से अब मनुष्य जो है इन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाओं की रचना की है, लेकिन उन्होंने केवल अनुकृति की है। जो वस्तुएं उनको मिली उनको देख करके उनकी अनुकृति इन कलाकारों ने की है। लेकिन बढ़ई के बारे में कहा जाता है कि बढ़ई ने अपने सोच विचार से किसी कलाकृति का निर्माण किया है। उसको पता ही नहीं था कि चारपाई क्या होती है, लेकिन बढ़ई ने अपनी कल्पना के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा चारपाई का निर्माण किया। क्योंकि चारपाई विश्व में कहीं भी ऐसी कोई चारपाई देखी नहीं गई कि चारपाई कोई होती है क्या। लेकिन बढ़ई ने अपनी सुविधा के हिसाब से, लोगों की सुविधा के हिसाब से, उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर चारपाई का निर्माण किया, या फिर किसी कुर्सी का निर्माण किया, या फिर हल का निर्माण किया, या फिर विभिन्न प्रकार के फर्नीचर का निर्माण किया। तो ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण जो है ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर किया जाता है। आपके सामने मैं दूसरा चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसका शीर्षक है सोनार का कार्य। सोनार के कार्य में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ व्यक्ति जो है वो है सोने को गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये स्वर्ण कला में शामिल है। तो यह जो है कला जो है, ये जो सामग्री है, ये भी हमें, ये मनुष्य को स्वयं को सजाती संवारती है। जो गहने हैं वो एक तरह से अपने जो आभूषण है वो मानव शरीर को सजाने का काम करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लोहार का कार्य। ये चित्र जो है, ये दोनों चित्र लोहार के कार्य से संबंधित हैं। किस प्रकार से लोहार जो है वो आग जला करके लोहे को वह थोड़ा सा गर्म करता है और गर्म करके उसको पीट करके वो कोई आकार देता है और उसके द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु, लोहे की वस्तुएं जो है वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे लोहार के सामने बहुत सारे औजार जो रखे हुए हैं, इसी प्रकार से ताला, चाबी वगैरह और भी पकड़ने के औजार है,
चम्मच वगैरह है जो रखे हुए हैं, ये इसके द्वारा बनाए गए हैं और हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोहार जो है वो अपना काम करता है और इन सभी जो है कार्यों के बदले इनको जो है पैसे मिलते हैं या फिर इनके मोल की कुछ वस्तुएं मिलती है। और ये जो कलाएं है वो कौशलोन्मुखी होती है, जो कलाएं हमने पढ़ी। और इसी प्रकार से ये जो दर्जी है वो सिलाई का कार्य कर रहा है। दर्जी और बुनकर जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। आप देख सकते हैं कि सिलाई की मशीन के द्वारा वह कपड़ों की सिलाई कर रहा है और कपड़े जो है वो हम पहनते हैं और हमारे शरीर को भी सजाते संवारते हैं ये कपड़े। इस प्रकार से ये जो कलाएं है वो कौशलोन्मुखी होती है और हमारे जीवन को सजाती संवारती है। इसी प्रकार से आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है जिसके अंदर एक कुम्हार जो है मटके बनाने का कार्य कर रहा है। जी हाँ, ये भी जो कला है ये उपयोगी कला में शामिल है। छोटे से बड़े मटके, विभिन्न प्रकार की मिट्टी की सुराहियाँ वगैरह है या मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनके अंदर हम आटा वगैरह गोदते हैं और इन मटकों वगैरह में हम पानी भी रखते हैं और इनमें कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं हम संभाल के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मटके बनाने का काम जो है कुम्हार करता है और ये भी जो कला है ये कौशलोन्मुखी कला है और ये हमारी जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है। मोची का कार्य करते हुए कोई व्यक्ति है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति है वो हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और हमारे पैरों के लिए जूतों का निर्माण करते हुए, और किस प्रकार से आप देखिए जूतों का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ये संपूर्ण जो कलाकार्य है, ये जो कला के कार्य है जो कुम्हार के द्वारा, जो मोची के द्वारा जो किए जा रहे हैं, वो एक तरह से हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के और भी अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो आप अपने भौतिक जीवन में देखते हो। आप स्वयं मार्केट से बहुत सारी वस्तुएं जो है उनके खरीदारी करते हो। ये तो जो कलाकार है ये अपने पारंपरिक कलाकार है और इनके जो कला का प्रदर्शन है, इनका जो कार्य है, ये सब आप जानते हो और आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि ललित कलाएं कौन कौन सी कलाएं होती है, उपयोगी कलाएं कौन कौन सी होती है। अब हम आगे के भाग में यह भी पढ़ेंगे कि ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं में क्या अंतर है। तो आज हमने पढ़ा उपयोगी कलाओं के बारे में और ये कलाएं जो है ये कौशलोन्मुखी होती है और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और ये कलाएं जो है वो पूर्णतः व्यावसायिक होती है और इनका संबंध जो है अपने आनंद से नहीं होता है बल्कि पैसों से होता है, व्यवसाय से होता है, अपनी भौतिक जीवन से इनका संबंध जो है होता है। आगे हम इन दोनों कलाओं में अंतर भी अच्छे प्रकार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।